हाँ जी, स्क्रीन विजिबल है? यस। ओके। हाँ जी, प्रैक्टिस करी कल की। हुआ तो अच्छा, नहीं हुआ तो कर लेना। आज हमारा 25वां दिन है। जादुई संकेत। जादुई संकेत, संकेत मतलब क्यू, हिंट, जो यूनिवर्स, जो परम शक्ति हमें देती है। हम सुनते हैं कैसे वो देते हैं। जादुई संकेत मिलते हैं हमें हमारी पूरी लाइफ में। और जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करने लग जाते हैं तो हमें बहुत ज्यादा दिखने लग जाते हैं। हम अलर्ट और अवेयर हो जाते हैं। और ये चैप्टर में हमें सिखाया जा रहा है कि ऑथर ने कैसे इन क्लूज को पकड़ा हमारी डेली लाइफ में जो जो होते हैं, कैसे हमें क्लूज मिलते चले जाते हैं, कि हमें हिंट मिलते हैं कि ये कर, तेरे साथ ये और अच्छा होगा, ऐसा कर बहुत अच्छा होगा। हमें रास्ते दिखते हैं। तो सुनते हैं कैसे। जादुई संकेत समझें। फ्लोरा कुलाओ, जो एक लेखिका और मनोचिकित्सक हैं, उनका कहना है, जीवन आनंद है, हमें आनंद करने की जरूरत है ताकि हम अपने चारों ओर के जादू को दोबारा खोज सकें। मतलब जीवन आनंद है, जो हमें ये लाइफ दी गई है वो आनंद है, जॉयफुल है, फुल ऑफ लव है, फुल ऑफ हैप्पीनेस है। हमें आनंद करने की जरूरत है। हमें क्या करने, हम क्या करते हैं कि हम कुछ भी होता है तो मुंह सड़ा के बैठ जाते हैं, कुछ भी करते हैं। बट लाइफ जो हमें दी गई है, ये जीवन हमें दिया गया है फुल ऑफ आनंद, फुल ऑफ हैप्पीनेस, फुल ऑफ जॉय, फुल ऑफ लव। तो हमें क्या करना है, हमें आनंद करने की जरूरत है। अगर हम वैसे इंसान हैं तो हमें आनंद करने की जरूरत है, ताकि हम अपने चारों ओर के जादू को दोबारा खोज सके। जो हमें स्टार्टिंग के चैप्टर्स में, स्टार्टिंग में ही बता दिया गया था, जैसे फेरी टेल आती है, जो हम बच्चे होते हैं तो हम जो भी स्टार्टिंग में बताया था कि क्रिसमस आएगा, रेनडियर आते हैं, हमारे को गिफ्ट दे के जाते हैं। तो बच्चे जो होते हैं तो हमेशा अपने सपनों की दुनिया में रहते हैं और खुश रहते हैं, और उनके सपने पूरे भी होते हैं। कैसे कैसे होते हैं? क्योंकि उनको विश्वास होता है कि ये मेरे साथ होगा ही होगा। और अब भी जैसे छोटे बच्चे होते हैं, वो कोई कंप्लेन जोन में थोड़ी होते हैं, उनकी हर जरूरत पूरी होती है। वो कोई ट्रिप थोड़ी करते हैं, हमेशा मुंह थोड़ी से जाते हैं। बच्चे क्या होते हैं, हमेशा जॉयफुल होते हैं, हमेशा खुश रहते हैं, कभी किसी की कंप्लेन नहीं करते। तभी जब छोटा बेबी होता है, वो रोता है, उसकी मम्मा फटाफट उसके लिए दूध ले आती है, या उसकी नैपी चेंज करने लग जाती है, डायपर ले आती है, फटाफट देखती है कोई मच्छर वच्छर तो नहीं है, उसको परेशानी तो नहीं हो रही। तो ये क्या है? ऐसे ही हमारे परम पिता यूनिवर्स जो ऊपर बैठे हैं, हम कुछ भी बोलो, वो हमारी हर बात का ध्यान रखते हैं। हम जरा से परेशान होते हैं, वो हमें पहले ही क्लू दे देते हैं। वो हमें दिखते नहीं है, हमें वो दिखते नहीं है, वो हमें अवेयर होना है कि वो हमारे लिए कितनी मदद करते हैं। और वो तो हिंट देते हैं। क्यों मतलब संकेत, मतलब क्यों, हिंट, हिंट भी देते हैं। जैसे हम अपने बच्चों को, अब आजकल तो ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तो बच्चों को टीचर कोई क्वेश्चन पूछे तो हम पीछे से प्रॉम्प्ट करते हैं, ऐसे बोल, ऐसे 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 हम करते हैं ना, हिंट देते हैं, क्यों देते हैं। वो बच्चे को आता है और वो थोड़ा सा अगर कंफ्यूज भी हो जाता है तो हम उसको हिंट देना शुरू कर देते हैं, नहीं क्या था ना, वो क्या था। या छोटा बच्चा होता है तो वो गोल गोल क्या होता है, रेड रेड क्या होता है, ए फॉर एप्पल करते हैं ना, तो बच्चे को समझ आ जाता है वो राउंड राउंड रेड रेड। तो यही होता है, वो यूनिवर्स, ये हमारी सृष्टि, हमारे परम पिता हमें हर समय संकेत देते हैं, हमें अपनी लाइफ में वो चीज पाने के लिए जो हमें चाहिए। वो हमें क्वेश्चन भी वही देते हैं और आंसर भी वही बताते हैं, हमें हर समय देने को तैयार बैठे होते हैं। तो हमें उसमें अलर्ट होना है, अवेयर हो जाना है कि हमें कौन कौन से संकेत हमारी लाइफ में मिल रहे हैं। चलते हैं आगे। पर जीवन क्या है? आनंद है। हमें आनंद में ही रहना है, हर समय आनंद में रहना है। जो मर्जी हो जाए, हमें आनंद में ही रहना है, हमें खुशी में ही रहना है, हमें जॉय में ही रहना है। तो लाइफ इज फुल ऑफ जॉय, लाइफ इज फुल ऑफ प्लेफुलनेस। हमेशा खुश रहो, हमेशा खुश रहो। तो आपको नहीं पता चलेगा, आपकी लाइफ में अपने आप भर भर के जादू आते जाएंगे। आगे चलते हैं। आज का अभ्यास जादुई संकेत मेरे प्रिय अभ्यासों में से एक है, क्योंकि यह एक ऐसा खेल है जिसे आप सृष्टि के साथ खेलते हैं और यह बहुत मजेदार है। ऑथर कह रहे हैं ये उनका फेवरेट गेम है। ये गेम की तरह खेलती हैं और ये सृष्टि के साथ खेलती हैं। सृष्टि हमें संकेत देती है ना, ये यूनिवर्स, परम पिता हमें संकेत देते हैं, ये सृष्टि हमें संकेत देती है, और ये बहुत मजेदार होता है। हमें आज अपनी लाइफ में, और ये क्लूज हमें समझ भी आने लग गए होंगे। आप जब चैप्टर पढ़ोगे तो आपको ये समझ आएगा कि क्या क्लू, क्या हिंट मिलता है हमें हमारी लाइफ में।
तो चलते हैं, सुनते हैं। ये एक गेम की तरह हमने खेलना है, ये गेम है जो हम सृष्टि के साथ खेलते हैं। चलते हैं आगे। कल्पना करें कि सृष्टि दोस्ताना और परवाह करने वाली है। यह चाहती है कि आप जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं वह सब आपके पास रहे। सृष्टि तो बहुत ज्यादा दयालु होती है। कभी सुना है कि भगवान दयालु नहीं होते? वो तो बहुत दयालु होते हैं। सुना है ना कि परम पिता के ऊपर छोड़ दो सब कुछ, प्रभु तो बहुत दयालु है, तो सब कुछ अपने आप काम हो जाएंगे। तो क्या है ये वही है, यही है कि सृष्टि जो है हमारी दोस्त है, हमारी परवाह करती है, चाहे नो मैटर व्हाट। आपकी हर समय देखो, खाना तो हम पहले भी खा रहे थे, खाना कपड़ा सब कुछ था हमारे पास, बट क्या नहीं थे, हम खुश नहीं रहते थे, हम हर समय कंप्लेन में रहते थे। सब कुछ होते हुए भी हम हमेशा क्यों नेगेटिव रहते थे, क्यों नेगेटिव रहते थे? तो यही है, सृष्टि तो हमारी दोस्त है और हमारी हर समय मदद करती है, बट हम ही है जो हम नीचे गिरते हैं। बट उसी में अलर्ट रहना है, हमने फोकस करना है कि हमें क्या चीज अपनी लाइफ में बढ़ानी है। और वो हर समय हमारा हाथ पकड़ के चल रही होती है, हमें हर समय हिंट दे रही होती है, हर समय हमारे रास्ते खोल रही होती है। उसमें हमें अलर्ट रहना है कि हम वो कैसे अपने अपने आप को और अपनी लाइफ में जो भी हमारे सपने, कैसे उसको पा सके। चलते हैं आगे। क्योंकि सृष्टि खुद चलकर आपके हाथों में वह सब नहीं थमा सकती जो आप चाहते हैं, इसलिए यह आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करती है। सृष्टि खुद तो आ जाएगी नहीं, भगवान आपके सामने तो आके खड़े नहीं होंगे, वो कोई ना कोई आपका माध्यम बनाएंगे। देखो, क्लू क्लू मिलना है, ये मैजिक बुक आपको मिली है, ये एक क्लू है, क्लू है आपके सपने पूरे होने के लिए। आप कुछ भी किसी भी चीज के लिए क्लू देख लो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यूनिवर्स अपने आप आके खड़े नहीं होंगे, परम पिता अपने आप आके खड़े नहीं होंगे, आप जो भी बोल लो उनको, वो आपको क्लूज देते हैं अपने सपने पूरे करने के लिए। तो मान जाना, ये जो मैजिक बुक है आपके लिए बहुत बड़ी क्लू है आपके सपने पूरे करने के लिए। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू हमारे सपने, म्यूट कर लीजिए, पीछे से आवाज आ रही है। तो अपने सपने पूरे करने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, हमारे सपने पूरे करने के लिए हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन दिया गया है। ये मैजिक बुक हमारी लाइफ में जो आई है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा क्लू है कि हमारे सारे सपने पूरे होंगे ही होंगे, अगर हम उसके होमवर्क शिद्दत से, और हमारे अंदर इतनी शिद्दत है कि मुझे अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है तो करना है, तो वो 101% होगा ही होगा। भगवान तो हमें क्लू दिखाए जा रहे हैं, बट वो हम उसको ले रहे हैं कि नहीं ले रहे, वो हमारे ऊपर है ना। हम होमवर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो तो रोज हमारे को बोलते हैं, वो खुद तो आके बोलेंगे नहीं होमवर्क कर बेटा, होमवर्क कर, तुझे तेरे सपने पूरे हो जाएंगे। वो कुछ ना कुछ क्लूज देते हैं। सुनो चैप्टर क्या बोल रहा है, क्या होमवर्क एक्सरसाइज बोल रही है, कोई क्या बोल रहा है आपको, आपने उसमें क्लूज पकड़ने हैं, हिंट्स पकड़ने हैं कि यहाँ से मेरा रास्ता कैसे खुलेगा, यहाँ से मेरा रास्ता कैसे खुलेगा। तो इसलिए ये मैजिक बुक आपके लिए एक सबसे बड़ा क्लू है आपके सपने पूरे करने के लिए। एक मैं क्लू आपको ऐसे बता रही हूँ कि आप यहाँ पर बैठे हो, ये आपको क्लू मिला था कि आप ये सेशन ज्वाइन करो और आप अपने सपने पूरे करो, इसको समझो और इसके असाइनमेंट करो। आगे चलते हैं। ताकि आपको अपने सपनों के साकार होने के मामले में संकेत दे सके। सृष्टि जानती है कि सपनों को साकार करने के लिए आपको कृतज्ञता महसूस करनी है, इसलिए यह आपको कृतज्ञ होने की याद दिलाने के लिए व्यक्तिगत संकेत देकर अपने हिस्से का खेल खेलती है। तो ये क्या करती है, ये आपको संकेत देती है, हिंट्स देती है। क्या? ग्रैटिट्यूड। आपको इस बुक से पहले ग्रैटिट्यूड इतना करना आता था? चलो माना कि हाँ हम थैंक यू बोल देते थे, बट हम कभी इतने डीप में गए हैं? हर चैप्टर में आपको ग्रैटिट्यूड करने का, कृतज्ञता करने का नए नए मेथड सिखाए गए हैं। तो ये क्या आप, ये आपकी लाइफ में ऐसे ही आ गया, ये आपकी लाइफ में ऐसे ही आ गया, ये आपको क्लू मिला था, ये आपकी लाइफ में आई है बुक। ये आप, वो क्या बोल रहे हैं, किसी व्यक्तिगत के थ्रू, कोई व्यक्ति व्यक्ति के थ्रू। तो ये कैसे कैसे हो गया आपकी लाइफ में, कैसे आ गई मैजिक बुक आपकी लाइफ में, कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप फॉलो करने लग गए, कैसे आप अपने सपने लिखने लग गए, कैसे आप ग्रैटिट्यूड हर समय में रहने लग गए, चाहे आप चल के करते हो, चाहे आप चीजों को टच करके करते हो, चाहे आप वॉक करते हुए करते हो, किसी ना किसी तरीके से हर व्यक्ति का आप थैंक यू करना सीख गए हो, और फीलिंग्स आनी शुरू हो गई है, तभी तो आज 25 चैप्टर में आप आज पहुंच गए हो। तो ईश्वर खुद तो आपके सामने आके खड़े नहीं होंगे, तो वो किसी ना किसी के थ्रू आपके रास्ते खोलते हैं, अपने सपने पूरे करो। वो हमारे ऊपर है, वो हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, बट हमें ये अलर्ट रहना है कि ये चीज मुझे क्या सिखाने आई है, यहाँ से मेरा कौन सा रास्ता खुल रहा है, हमने इतना अवेयर होना है।
इतना अवेयर होना है कि एम आई अवेयर, मतलब मैं अलर्ट हूँ, मैं हर समय प्रेजेंट मोमेंट में हूँ। तो हमें इतना अलर्ट रहना है। आगे चलते हैं। कृतज्ञ होने का जादुई संकेत देने के लिए यह आपके आसपास के लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं का इस्तेमाल करती है। यह इस तरह काम करता है। ये आपके आसपास के लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं का इस्तेमाल करती है। क्लू जो आपको मिलते हैं वो आपको किसी लोगों से पता चलेंगे, मतलब वो कुछ ऐसा बोल देंगे या आपको बता देंगे, आप अच्छा अच्छा करके हाँ ये मैं करूंगी ऐसे ऐसे। तो कोई परिस्थिति, कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि हाँ आपको रास्ता दिखता है, कुछ भी हो सकता है। इसका इस्तेमाल करके आपको ये काम कराती है, ये क्लूज मिलते हैं आपको। तो आपने अलर्ट रहना है कि क्या क्लू मुझे मिल रहे हैं, क्या क्लू मुझे मिल रहे हैं जिससे कि मेरा सपना पूरा होगा या मुझे अपने आप में इम्प्रूवमेंट करनी है। क्या इसमें मुझे ढूंढना है, क्या अपने लिए ढूंढना है। चलते हैं आगे। यदि आप किसी एम्बुलेंस का सायरन सुनते हैं, तो सृष्टि यह जादुई संकेत दे रही है कि इसको जरा आप ध्यान से सुनिएगा कि वो जो भी चीज देख रही थी तो अपने लिए क्या देख रही थी, ये आपने अपने लिए देखना है कि आप क्या सोच रहे हो। तो ये अब एम्बुलेंस को देख रही है या जिस भी चीज को देख रही है वो क्या उसके बात कर रही है, तो ये ध्यान से सुनिएगा। आदर्श स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ हूँ। वो कोई भी एम्बुलेंस जाती है तो हम पहले क्या करते थे, बुक से पहले हम डर जाते थे, हाय पता नहीं कौन बीमार है क्या है। तो अब हम क्या करते हैं, उनके वहां मैजिक डस्ट छिड़कते हैं, भगवान आपको गुड हेल्थ दे, बहुत आप स्वस्थ हो जाओ, बिल्कुल से ठीक हो गया, अपने घर चले जाओ। ये आता है ना हमारे दिल में। ये तो नहीं आता ना हाय पता नहीं क्या हो गया, कैसे हो गया, पता नहीं कौन बीमार है, कैसे है, जो भी है। तो अब हम क्या करते हैं, उनके ऊपर मैजिक डस्ट है, भगवान आप इनको बिल्कुल ठीक कर देना, और ये बिल्कुल हेल्दी वेल्दी होके अपने घर चले जाएं, जो भी है इस एम्बुलेंस में। ऐसे करते हैं कि नहीं करते? मैं तो ऐसे करती हूँ। तो हमने क्या करना है, वो क्या करती थी, यदि वो किसी एम्बुलेंस को देखती थी तो वो ग्रैटिट्यूड करती थी, थैंक यू, ये मुझे क्लू मिल रहा है कि मैं हेल्दी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, कि मैं ठीक ठाक हूँ, और मैं यहाँ बैठी हूँ, जो भी है आप ट्रैवल कर रहे हो तभी देखोगे ना। तो आपको वो क्लू मिल रहा है, आपको वो क्लू मिल रहा है कि आप अपनी बॉडी के लिए ग्रेटफुल हो जाओ और वहां पे ग्रैटिट्यूड करो। तो ये आपका क्लू है। अगर आप किसी एम्बुलेंस को देखते हो तो आप फटाफट ग्रैटिट्यूड करो उस सामने वाले के लिए भी और अपने लिए भी, कि आई एम ग्रेटफुल फॉर माई हेल्दी बॉडी, मेरी प्यारी सुंदर ब्यूटीफुल, जो भी आप अगर बॉडी के लिए जो भी बोलना चाहते हो, या हेल्दी फिट फाइन बॉडी के लिए मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ। तो उस एरिया में आपने और ग्रेटिट्यूड करने हैं, और ग्रेटिट्यूड करने हैं। तो वहां पे आपका क्लू छुपा हुआ है ये, कि आपको अपनी बॉडी के लिए ग्रेटफुल होना है, और ग्रेटफुल होना है, और ग्रेटफुल होना है। तो ये आपको क्लू मिल रहा है कि अगर आप यदि किसी एम्बुलेंस को देखते हो, वो उस टाइम आपके दिल में क्या फीलिंग आती है, एक तो आप उसको ब्लेसिंग दोगे, जो जो भी इंसान उसके अंदर होगा उसको ब्लेस करोगे, उसके बाद मैजिक टेस्ट करोगे, आप बिल्कुल ठीक हो जाओ, भगवान आपको बिल्कुल ठीक कर दे। और दूसरा आप अपने लिए कि शुक्र है भगवान आपने मुझे हेल्दी रखा है, शुक्र है भगवान मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग, थैंक यू फॉर माई हेल्दी बॉडी। फिर आपने अपनी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड करना है। तो ये आपको संकेत मिला है कि आपने अपनी बॉडी के लिए ग्रेटफुल होना है। आगे चलते हैं। यदि आप पुलिस की गाड़ी देखते हैं, तो यह सुरक्षा के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। यदि आप किसी को अखबार पढ़ते देखते हैं, तो यह अच्छी खबर के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। तो वो किसी ना किसी चीज में, यदि आप अपना वजन वो किसी ना किसी चीज में क्लू ढूंढ रही हैं। क्लू, यदि हमें पुलिस की गाड़ी दिखती है तो हमें ग्रेटफुल हो जाना चाहिए कि हम सेफ एंड सिक्योर अपने घर पे बैठे हैं, हम सेफ्टी में रहते हैं। अगर रोड्स में भी हम देख लेते हैं पुलिस को, या वो जो रोड में होते हैं, तो अगर वो ट्रैफिक पुलिस अगर वो ना हो तो कैसे ट्रैफिक का क्या हाल हो। तो हमें हर समय ग्रेटफुल रहना चाहिए उन लोगों के लिए, और ये अपनी सेफ्टी के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए कि हम कितने सिक्योर सेफ्टी से अपने घर पे रहते हैं। ये लोग नहीं होते तो हम लोग कैसे रहते। अगर उन्होंने थर्ड बोला, अगर आप किसी को न्यूज़पेपर पढ़ते देखते हैं तो ग्रेटफुल हो जाओ कि गुड न्यूज आपके पास आने वाली है। तो वो अपने संकेत बता रही हैं, तो आप उसको सोच के आप अपने अंदर कौन सी फीलिंग लाते हो, तो उस चीज के लिए ग्रेटफुल हो जाओ कि आपको कोई गुड मॉर्निंग बोलता है सुबह सुबह। तो इसमें क्लू क्या है आपका, आज आपका दिन बहुत ज्यादा गुड मॉर्निंग से भरा हुआ, पूरा दिन आपका बहुत गुड गुड जाएगा। तो आई एम ग्रेटफुल फॉर माई गुड डे। तो अगर कोई आपको थैंक यू बोलता है, तो आपको थैंक यू कोई बोलता है तो आप इतने ग्रेटफुल हो जाओ कि हाँ, कि मेरे को वहां पे और ग्रेटफुल होना है, मुझे और ग्रेटफुल होना है, मुझे कोई थैंक यू बोल रहा है, शायद मैंने बहुत अच्छा कोई काम किया है। तो वहां पे और ग्रेटिट्यूड करो, थैंक यू और करो और करो और करो। तो ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है,
पहले हमें देना पड़ता है, पहले हमें देना पड़ता है, फिर बाद में वो चीज हमें मिलती है। चाहे आपके रिलेशनशिप हो, रिलेशनशिप में क्या करना होता है हमें, हमें प्यार, प्यार कैसे, प्यार दिल से प्यार, प्यार देना पड़ता है, उनको अप्रिशिएट करना पड़ता है। जैसे पैसा है, पैसे के लिए भी ग्रेटफुल होना पड़ता है, या हमारी हेल्थ है उसके लिए भी ग्रेटफुल होना पड़ता है। तो पहले हमें देना पड़ता है, या हम दूसरों के लिए ब्लेसिंग्स दे सकते हैं, जो हमने कल वाला चैप्टर किया था। तो हमें पहले देना होगा, हमें अपना सर्कल पहले खुद चलाना होगा। पहले के बीज हम क्या है वो हमें नहीं पता ना, वो तो हम ग्रेटिट्यूड कर करके उस गड्ढों को भर रहे हैं। तो आज से हमने और नए बीज खोदने होते हैं, रोज ही बोने होते हैं, कि हमारा सर्कल वैसा अच्छा अच्छा चले। कोई भी आपके लिए कुछ करे तो ये मान जाना कि कोई कोइंसिडेंस नहीं होता। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि कोई आपकी हेल्प कर रहा है और कोई आप उसको बस थैंक यू बोल के हो गया, नहीं जी। ये बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप अप्रिसिएशन करोगे, ये तो आपको देना ही देना पड़ेगा। अगर आप कुछ भी, कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलती इस दुनिया में, बस ये देख लेना, आपको देना पड़ेगा। चाहे आप कुछ भी दो, चाहे आप थैंक यू दिल से बोलो, चाहे वो उनको पैसे से बोलो, चाहे आप मतलब किसी को पैसे देके आपको खुशी मिलती है, किसी को स्माइल देके आपको खुशी मिलती है, या आपको कुछ शेयर करके खुशी मिलती है, जो भी खुशी मिलती है आप वो करो। तो वो यही कह रहे हैं कि आपको हर चीज में ग्रेटफुल होना है, और उसमें क्लू ढूंढने की ये चीज मुझे क्या बता रही है। अब उन्होंने एम्बुलेंस का बता दिया कि हमें बॉडी के लिए ग्रेटफुल होना है, पुलिस के लिए बताना है कि हम सेफ्टी से सिक्योर से अपने घर पे रहते हैं, न्यूज़पेपर अगर कोई पढ़ रहा है तो आप आइस के लिए भी अपने लिए ग्रेटफुल हो जाते हो कि वाह उनकी आइस कितनी अच्छी हैं। पहले तो हमने वाह सामने वाले के लिए करना है कि उनकी आइस कितनी अच्छी है, हेल्दी है, और वो पढ़ पा रहे हैं। या फिर हमें अपनी आइस के लिए ग्रेटफुल हो जाना है, वाह मेरी आंखें कितनी अच्छी है कि मैं पढ़ पाती हूँ। और फिर गुड न्यूज आ रही है मेरी तरफ, वाह गुड न्यूज आ रही है, गुड न्यूज आ रही है। तो कुछ भी आगे और बताएंगी, और कितने क्लूज हैं, तो वो ऐसे अपने लिए क्लूज ढूंढती थी। ये यूनिवर्स हमें क्लूज देते हैं, ये यूनिवर्स हमें क्लूज देते हैं कि कोई पढ़ रहा है, कोई चल रहा है, एम्बुलेंस जा रही है, तो हमें कहाँ कहाँ अपने ग्रेटिट्यूड वहां हमारे काम है, जो हमें और देने हैं, और देने हैं, और देने। आगे चलते हैं। वजन कम करना चाहते हैं और आदर्श वजन वाले किसी व्यक्ति को देखते हैं, तो यह आदर्श वजन के लिए कृतज्ञ होने का सृष्टि का जादुई संकेत है। अगर आप किसी को आइडियल वेट में देखते हो, किसी का बिल्कुल परफेक्ट वेट है, पहले तो हमने चिढ़ना नहीं है। वाओ वो देख कितना अच्छे वेट है उसका, हमेशा ऐसे ही जितना मर्जी खा ले उसको, तो मतलब पूरी फिट एंड फाइन ही रहती है। जो भी है हमें चिढ़ना नहीं है, वाओ पैसे कहते हैं वाओ कितना अच्छा, कितनी अच्छी इसने बॉडी अपनी मेंटेन करके रखी है। तो फिर हमें अपने आइडल वेट के लिए थैंक यू बोल देना है। तो आपको नहीं पता चलेगा आपका वेट कैसे, क्योंकि आप उसके लिए ग्रेटफुल हुए हो। पहले तो आपने वाओ कर दिया, वाओ कितनी सुंदर है, या कितना मेंटेन करके रखा है। मेरे को तो पहले हम क्या करते थे, वो देख कितनी अच्छी लग रही है, हमें तो हवा पानी भी लगता है, हम तो मोटे ही होते रहते हैं, ये वो कितना कुछ बोलते थे ना, बट अब तो नहीं बोलते ना, अब हमें समझ आ गई है। तो अब हमने क्या करना होता है, अगर हम किसी आइडल वेट वाले इंसान को देखते हैं, उसको देख के तो पहले वाओ ग्रेटफुल हो जाना है। वाओ, तो उसमें मुझे क्या क्लू मिला है कि मेरे आइडल वेट के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मेरे परफेक्ट वेट के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो आपका वेट कैसे कैसे आप अपने, अगर सपोज आप बोलते हो कि मेरा 60 केजीज हो जाए या 55 केजीज हो जाए, तो थैंक यू फॉर माई 60 केजीज वेट, फॉर माई आइडल वेट। तो आपने ये बोल देना तुरंत, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, उस टाइम ही थैंक यू। तो हमें उसको देख के चिढ़ना नहीं है, कुछ भी नहीं करना, बस वाओ कर देना, वाओ कितनी ग्रेटफुल हूँ कि मुझे ये आइडल, ये मुझे क्लू मिला है कि मैं अपने वेट के लिए ग्रेटफुल हो सकूं, मैं अपने वेट के लिए ग्रेटफुल हो सकूं। अगर आप वो चाहते हो ना, अगर आप भी चाहते हो कि मैं पतली फिट एंड फाइन लगूं, तो आपने पहले वाओ करके थैंक यू उसको बोल देना है मन में, ये नहीं कि आप उसको जाके बोलने लग जाओगे। तो और अपने आप फिर फटाफट थैंक यू बोल देना, थैंक यू फॉर माई परफेक्ट वेट, जो भी आपको चाहिए, जैसे 60 चाहिए तो 60, 55 चाहिए तो 55, 70, जो भी आपका आइडल वेट है, तो वो आपने बोल देना है। आगे चलते हैं। यदि आप रोमांटिक पार्टनर चाहते हैं और आप किसी दंपति को एक दूसरे के प्रेम में दीवाना देखते हैं, तो यह आदर्श पार्टनर के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। किसी आप कपल को देखते हैं कि वो बहुत खुश हैं, बहुत हैप्पी हैं, और बहुत अच्छे उनके रिलेशनशिप है, तो आपने वाओ वाओ करके थैंक यू, कितने अच्छे रिलेशनशिप है। तो अपने रिलेशनशिप के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर माई परफेक्ट हैप्पी हार्मोनियस
रिलेशनशिप विद माय हस्बैंड, या जो भी कपल, जिसके साथ भी आपको अपने अच्छे रिलेशनशिप करने हैं, या ये तो कपल की बात कर रहे हैं, अगर आप किसी रोमांटिक कपल को देखते हैं तो उनको देख के वाओ थैंक यू, कि ये मेरे को क्लू मिला है कि मेरे को भी अपने रिलेशनशिप के लिए ग्रेटफुल होना है, मुझे यहाँ पे अपने लिए थैंक यू करना है, यहाँ पे मेरे पेंडिंग है, तो उनको देख के अपने आपने थैंक यू अपने रिलेशनशिप को करना है। आपको नहीं पता चलेगा, वो जादू की तरह आपके रिश्ते अच्छे हैं और अच्छे हो जाएंगे और अच्छे हो जाएंगे। तो ये हमें क्लूज मिल रहे हैं कि हमें यहाँ पे ग्रेटिट्यूड करना है। तो ये ऐसे ऐसे आपको बताते जाएंगे, बहुत सारे क्लूज हैं, सुनते जाइए। और उस टाइम ये नहीं कि ये जो बोल रही है वही आपके भी सेम हो, बट आप कुछ भी कर सकते हो। वाओ कितने अच्छे से रहते हैं ना, बहुत ही प्यारे हैं, कितने अच्छे से मतलब इनकी कितने अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। तो जो भी आपके दिमाग में उस टाइम आ रहा है तो उसके लिए वाओ थैंक यू कर दो, और फिर अपनी रिलेशनशिप के लिए थैंक यू कर दो। थैंक यू फॉर माई वंडरफुल रिलेशनशिप, थैंक यू फॉर माई वंडरफुल आइडल वेट, थैंक यू फॉर कुछ भी आप बोलो उस टाइम, अपने लिए देखो कि आपके लिए क्या निकल रहा है। तो ये सारे क्लूज रोज हमें मिलते हैं, और हम क्या देखते हैं? ये नहीं देखते। कोई बात नहीं, आप देखेंगे, ये गेम की तरह खेलेंगे, यूनिवर्स हमें रोज क्लूज दिखाते हैं, बट हम देखते ही नहीं है। पता ही नहीं था ना, अब पता चल रहा है। कोई नहीं, आप सीखेंगे। अब हम हर चीज में अलर्ट रहेंगे कि हमें कहाँ पे ग्रेटिट्यूड करना है। चलते हैं, वैसे तो हम सीख ही गए हैं, चलते हुए उठते हुए बैठते हुए हर जगह थैंक यू थैंक यू थैंक यू करते हैं। तो अब हमें क्लूज को देख के भी थैंक यू करना है। कोई भी सिचुएशन में हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं, हमें कहाँ पे ग्रेटिट्यूड करना है, तो वहां पे हमने ग्रेटिट्यूड करना है, कृतज्ञता करनी है। आगे चलते हैं। यदि आप परिवार चाहते हैं और आपको बच्चे नजर आए, तो जादुई संकेत को समझ जाएं और बच्चों के लिए कृतज्ञ बने। जब अपने बैंक या एटीएम के पास से गुजरें, तो यह धन की प्रचुरता के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। जब जब आप, अगर किसी को बेबी चाहिए और उसको बच्चे दिख रहे हैं, तो उसको उसी टाइम ग्रेटफुल हो जाना, वाओ कितने प्यारे बच्चे हैं, थैंक यू गॉड मुझे इतने सुंदर बच्चे दिखाने के लिए। तो फिर आपने अपने लिए ग्रेटफुल हो जाना, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर माई बॉडी, क्योंकि उसको बेबीज चाहिए। तो जिनको ये क्लूज मिल रहे हैं, और अब आप रास्ते में जा रहे हो, एटीएम दिख रहे हैं आपको, बैंक्स दिख रहे हैं, तो आप ग्रेटफुल हो जाओ उन बैंक्स के लिए, उन एटीएम्स के लिए, कि जहाँ से आप पैसे निकाल सकते हो। अपने बैंक में पैसे कितने, वो हमारे सिक्योरिटी के साथ हमारे पैसे जमा करते हैं। वो हमारे पास इतना पैसा है कि हम जमा करा पा रहे हैं, वहां पर डिपॉजिट करा पा रहे हैं, तो हमें अपने धन के लिए कृतज्ञता करनी है। तो थैंक यू फॉर बैंक फॉर एटीएम्स, की मेरे को पैसे मेरे अच्छे तरीके से बैंक में संभाल के सिक्योरिटी से रखने के लिए। और मेरे पास इतना पैसा है, मैं अपने पैसों के लिए ग्रेटफुल हो जाओ, कि हाँ मेरे को अपने पैसों के लिए, ये आपको क्या सिखाने आया है कि आपके पास है, और अब आप उसके लिए और ग्रेटफुल हो जाओ, और ग्रेटफुल हो जाओ। तो आपको ये सिखाने आया है कि जब भी आप एटीएम बैंक्स वगैरह को देखो तो ग्रेटफुल हो जाओ, कि आप हमारे लिए कितना काम करते हो, हमारे पैसों को सिक्योरिटी से रखते हो। मेरे पास इतना पैसा है, ये प्रभु आपका शुक्र है, मेरे पास इतना पैसा है जो मैं यहाँ जमा करा पा रही हूँ, या मैं एटीएम से निकाल पाती हूँ। तो जो भी आपके दिमाग में उस टाइम आता है, तो आपने उस टाइम ग्रेटिट्यूड कर देना है। आगे चलते हैं। आप घर लौटते हैं, तो यह घर के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। जब कोई पड़ोसी एक कप कॉफी पीने के लिए आ जाता है, या आप सड़क पार से उसकी ओर हाथ हिलाते हैं, तो यह अपने पड़ोसियों के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। देखो ना कि वो आपको बोल रहे हैं, आप अपने घर पे आते हो, कहीं पर भी जाते हो तो अपना घर लगता है ना आपको, कितना भी आप घुमाओ, बट आपको सुकून अपने घर में आके ही मिलता है। तो आपको अपने घर के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। तो अपने घर को देखो ना, आप अगर वर्किंग भी हो तो सुबह जाते हो शाम को आते हो, या आप कहीं मार्केट भी जाते हो, तो घर आके आप क्या करते हो, फटाफट फ्रेश होते हो, और अपने कपड़े चेंज करते हो, और फिर आप आराम से लेट भी सकते हो, बैठ भी सकते हो। खुजली हो रही है तो खुजली भी कर लोगे, कि बाजार में तो करोगे नहीं। तो घर कितना सिक्योर है आपका। तो आप ये देखो कि कितने ग्रेटफुल हो, आपको अपने घर के लिए ग्रेटफुल होना है। तो हमारा घर ऐसा है, आप जितना मर्जी कहीं आउटिंग करो, कहीं पर भी घूमो, पर सुकून आपको आपके घर में ही मिलेगा। तो अपने घर के लिए ग्रेटफुल हो जाओ। आपको इतना कंफर्ट देता है आपका घर, आपके घर में आपके सिर पे छत है, आपके पास अपने, आजकल तो सबके पर्सनल वॉशरूम्स भी होते हैं, बेडरूम भी होते हैं, अटैच होता है, इतना कंफर्ट आपका घर आपको देता है, हर चीज आपको मिली हुई है। तो आपने उसके लिए अपने घर के लिए ग्रेटफुल हो जाना है। और अगर आपका कोई नेबर या दोस्त आपको चाय के लिए इनवाइट करता है, आ जाओ जो चाय पीते हैं या कॉफी पीते हैं, उसके लिए ग्रेटफुल हो जाओ कि आपका इतना अच्छा नेबर है जो आपको बुला रहा है। और अपने नेबर्स के लिए ग्रेटफुल हो जाओ, जो जो भी आपको अपना कोई फ्रेंड मिल गया, वो कहता है चलो आओ कॉफी चाय पीते हैं, उनके लिए ग्रेटफुल हो जाओ, उस कॉफी चाय के लिए ग्रेटफुल हो जाओ। तो ये आपने क्लूज ढूंढने हैं अपने लिए कि मेरे को किस चीज के लिए ग्रेटफुल होना है, आपको किस चीज के लिए ग्रेटफुल होना है। आगे चलते हैं। यदि आप अपनी सूची की भौतिक इच्छाओं में से किसी एक को देखते हैं,
जैसे आपके सपनों का घर, कार, मोटरसाइकिल, जूते या कंप्यूटर, तो जाहिर है अपनी इच्छा के लिए इसी समय कृतज्ञ होने का यह सृष्टि का जादुई संकेत है। यदि आपको घर चाहिए, कार चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, जूते चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, जो भी आपकी आपने ड्रीम लिस्ट में अपना लिखा है और वो चीज आपको दिख रही है, तो समझ जाना ये आपको क्लू है। आपको यहाँ पे ग्रेटफुल होना है। अपनी इच्छा जो भी आपने ड्रीम लिस्ट में लिखा है या आपने नहीं भी लिखा और वो चीज आपको चाहिए, आपको एकदम क्लिक कर गई कि हाँ वाओ कितना सुंदर है, तो आपने पहले तो वाओ करके थैंक यू कर देना, फिर अपनी लाइफ में इसको ग्रेटफुल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, थैंक यू मुझे दिखने के लिए, थैंक यू मेरे प्यारे घर के लिए, कार के लिए, जैसे कि वो आपको मिल गई है। तो आपने ऐसे ग्रेटिट्यूड करना है, तो ये आपको संकेत मिलते हैं, क्लूज मिलते हैं कि आपको यहाँ पे ग्रेटफुल होना है। तो जो भी आपको अगर सपोज कुछ भी चाहिए, इनके अलावा भी आपको जो भी चाहिए, कपड़े चाहिए, ज्वेलरी चाहिए, तो आपने उसके लिए अगर कोई आपको फोटोज भी दिखती है ना इन चीजों की, तो आपने ग्रेटफुल हो जाना। तो ये आपका क्लू है कि आपको इसके लिए ग्रेटफुल होना है, इसके लिए ग्रेटिट्यूड करने शुरू कर दो। नहीं किए तो करने शुरू कर दो। तो ये ग्रेटिट्यूड करने हैं आपने कि वाओ मेरे सुंदर प्यारे घर के लिए, मेरी सुंदर प्यारी कार के लिए, मेरी सुंदर प्यारी मोटर बाइक के लिए, जूतों के लिए, कंप्यूटर के लिए, जो भी आप बोल सकते हो उसके लिए ग्रेटफुल हो जाओ। आगे चलते हैं। तो ये आपको क्लूज मिलते हैं, संकेत मिलते हैं, जो आपको चाहिए वो आपके सामने चीजें आने लग जाती हैं। चलते हैं आगे। जब आप एक नया दिन शुरू करते हैं और कोई गुड मॉर्निंग कहता है, तो आपको अच्छी सुबह के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत दिया जा रहा है। यदि आप किसी सचमुच खुश व्यक्ति को देखते हैं, तो यह खुशी के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। और यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति को किसी भी समय कहीं पर भी धन्यवाद कहते सुने, तो यह धन्यवाद देने का आपका जादुई संकेत है। तो ये आपको सारे क्लूज बता रही हैं। कोई गुड मॉर्निंग है तो गुड मॉर्निंग कोई आपको बोलता है तो उसके लिए ग्रेटफुल हो जाओ कि आज हाँ मेरे को गुड मॉर्निंग के लिए ग्रेटफुल होना है, ग्रेटिट्यूड करना है। कोई आपको आप किसी को धन्यवाद कहते सुन लो, तो हाँ वहां समझ जाना कि आपके धन्यवाद बहुत पेंडिंग है, आपको धन्यवाद देने हैं। तो कहाँ मैं थैंक यू और बोलूं, मतलब ये आपको क्लूज मिलते जाएंगे मिलते जाएंगे। आपने अपने ढूंढने हैं कि वहां पे मुझे क्या करना है, तो मतलब ये संकेत आपके हैं कि वहां पर आपने ग्रेटिट्यूड करना ही करना है। आगे चलते हैं। सृष्टि के पास असंख्य रचनात्मक तरीके हैं जिनसे यह आपकी रोजमर्रा की गतिविधियों में आपको कृतज्ञ होने के जादुई संकेत दे सकती है। आप कभी किसी जादुई संकेत को गलत नहीं समझ सकते, क्योंकि आप संकेत को चाहे जिस भी चीज के लिए समझें, आप सही हैं। सृष्टि आपको जादुई संकेत देने के लिए आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करती है, इसलिए आप हमेशा उन्हीं संकेतों को आकर्षित करते हैं जिनके लिए आपको उस पल कृतज्ञ होने की जरूरत है। सृष्टि आपको वही संकेत देती है जिसपे आपको कृतज्ञता होने की जरूरत है। मतलब वही चीजें आपको दिखाती है कि वहां पे आपको ग्रेटिट्यूड पेंडिंग है, वहां पे करने हैं, वहां पे वो आपका सपना छुपा है, वहां से आपके रास्ते खुलेंगे। आप वहां पर ग्रेटिट्यूड डालो, वहां पे ग्रेटिट्यूड करो, भर भर के ग्रेटिट्यूड करो। तो सृष्टि आपको क्या, सृष्टि आपके सामने नहीं आएगी, वो आपको क्लूज देगी। चाहे वो किसी व्यक्ति के थ्रू दे, चाहे वो आपको किसी सिचुएशन के थ्रू दे, चाहे वो आपको कोई भी सर्कमस्टेंस के थ्रू दे। हो सकता है कि आपको मौसम के थ्रू कुछ आपको दिख जाए, कुछ भी आपका अगर हॉलीडेज में जाना है तो आपको वो वाली पिक्चर्स दिख जाए, कुछ भी आपको मिलेगा, कुछ भी आपको संकेत मिलेगा, तो वहां पे क्या करना है, हमने ग्रेटिट्यूड करना है। मतलब वो हमारे को वहां पे ग्रेटिट्यूड करने ही करने हैं। रोज आपको संकेत मिलते हैं और हम वो ढूंढेंगे। आज से, आज हमें पता चला है, तो आज हम ढूंढेंगे कि हमारे को क्या संकेत मिल रहा है, कहाँ पे मुझे ग्रेटिट्यूड करना है, कहाँ से मेरा रास्ता खुल रहा है। तो ये आपके रास्ते खुलेंगे, आपके हर ड्रीम पूरा होगा। तो ये आपके लिए है कि आपने वो संकेत ढूंढने हैं और वहां पे ग्रेटिट्यूड करना है। आगे चलते हैं। जादुई संकेत समझें एक ऐसा खेल है जिसे मैं हर दिन खेलती हूँ, और अभ्यास के साथ अब मैं सृष्टि द्वारा भेजे जाने वाले सारे जादुई। तो ये वो रोज खेलती हैं, उनका फेवरेट गेम बन चुका है ये, मतलब रोंडा का फेवरेट गेम है ये। तो ये आप सुनना कि वो कैसे रोज डेली लाइफ में कैसे कैसे वो चीजों को ग्रेटिट्यूड करके ये गेम खेलती है। उनको क्लूज कैसे, आपको कोई भी क्लू मिले, जरूरी नहीं है कि ये जो सोच रही है वही आप सोचो। उस टाइम आपको जो क्लू आए आपके दिमाग में, आपने उसके लिए बोल के थैंक यू करके और अपने लिए उस टाइम ग्रेटिट्यूड कर लेना है। सुनते हैं आगे क्या कहती हैं वो। संकेतों को अपने आप देख लेती हूँ तथा उनमें से प्रत्येक के लिए धन्यवाद देती हूँ। इस बात पर मेरा आश्चर्य और रोमांच कभी खत्म नहीं होता
कि कृतज्ञता के जादू को सक्रिय करने के लिए सृष्टि मुझे संकेत देने के नए तरीके कैसे खोज लेती है। जब मुझे किसी मित्र या परिवार वाले का फोन आता है, तो यह उसके लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब कोई कहता है कितना सुंदर दिन है, तो यह उस सुंदर मौसम के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है जिसमें मैं रहती हूँ, और एक नए सुंदर दिन के लिए भी। यदि कोई उपकरण खराब हो जाता है, तो यह मेरे उन सभी उपकरणों के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है जो अच्छी तरह काम कर रहे हैं। यदि मेरे बगीचे का कोई पौधा मुरझा रहा है, तो यह मेरे बगीचे के सभी स्वस्थ पौधों के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब मैं डाक निकालती हूँ, तो यह डाक सेवा और अप्रत्याशित चेक्स के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब कोई कहता है कि उसे एटीएम जाना है, या मैं लोगों को किसी एटीएम की लाइन में देखती हूँ, तो यह धन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। यदि मेरा कोई परिचित बीमार हो जाता है, तो यह उसकी और मेरी सेहत के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब मैं सुबह अपनी खिड़की के पर्दे खोलती हूँ और नया दिन देखती हूँ, तो यह आने वाले बेहतरीन दिन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। और जब मैं रात को खिड़की के पर्दे बंद करती हूँ, तो यह मेरे गुजरे हुए बेहतरीन दिन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। तो उन्होंने अपने डेली लाइफ के सारा बता दिया। एटीएम को देखते हैं तो वो अपने धन के लिए ग्रेटफुल होते हैं। अगर वो किसी आपको दिखता है कि कोई बीमार है, तो आपको उनके लिए और अपने लिए बॉडी के लिए ग्रेटफुल होने का वक्त है। अगर आप सुबह पर्दे हटाती हैं, सूर्य देव आपको दिखते हैं, तो आपको वो गुड डे का मतलब आज का बेहतरीन दिन जाने के लिए ग्रेटफुल होना है, ग्रैटिट्यूड करना है। जब आप शाम को अपने कर्टेन्स आगे करती हैं, तो वो हमारा बेहतरीन दिन जाने के लिए धन्यवाद देने का संकेत है। कुछ भी वो अपने रोज डेली लाइफ में कितना कुछ करती हैं, मतलब ये देख लो ना कि हर चीज में वहां हमें ग्रैटिट्यूड देना ही देना है, वहां हमें ग्रैटिट्यूड करना ही करना है। तो हमने पॉजिटिवली लेकर उसको वहां पे ग्रैटिट्यूड पे करना है। तो ये आपने सुना है कि कैसे कैसे वो हर चीज में ग्रैटिट्यूड करती थी। वो क्लूज मिलते थे, मतलब वो कहती है वो मेरे लिए क्लूज हैं कि मेरे को अब इस टाइम किसके लिए ग्रेटफुल होना है, अब इस टाइम किसके लिए ग्रेटफुल होना है, अब इस टाइम किसके लिए ग्रेटफुल होना है। तो कुछ ना कुछ हमें क्लूज मिलते रहते हैं। आगे चलते हैं। जादुई संकेत समझें खेल को। आज खेलने के लिए आपको बस इतना करना है कि दिन भर में सृष्टि के 7 जादुई संकेत पकड़ने के बारे में चौकस रहें और उनमें से प्रत्येक के लिए धन्यवाद दें। मिसाल के तौर पर, यदि आप अपने आदर्श वजन वाले व्यक्ति को देखें, तो कहें, मेरे आदर्श वजन के लिए धन्यवाद। तो आप ये सुनिए कि कैसे ये डेली की लाइफ में भी जो भी आपको दिखे, तो आपने कैसे ग्रेटिट्यूड करना है। तो आप ये आराम से सुनिए कि अगर वो किसी आदर्श वजन वाले को देखती हैं, तो उसके लिए हमें धन्यवाद करना है कि हमारा भी, हमारे आइडल वेट के लिए भी धन्यवाद। आगे चलते हैं। कृतज्ञता कभी जरूरत से ज्यादा नहीं हो सकती, इसलिए आप अधिकतम कृतज्ञता रखने का चुनाव कर सकते हैं। और यदि चाहें, तो आप एक दिन में जितने अधिक जादुई संकेतों पर प्रतिक्रिया करने की कोशिश करें, उतना ही बेहतर होगा। यदि आप पिछले 24 दिनों से नियमित जादुई अभ्यास कर रहे हैं, तो अब तक आप इतने चौकस हो चुके हैं कि सृष्टि द्वारा आपको हमेशा दिए जाने वाले संकेतों पर गौर कर सकें। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का एक लाभ यह है कि यह आपको जगाती है और कहीं अधिक जागरूक तथा चौकस बनाती है। आपको क्या करती है कृतज्ञता? एक तो आपको बिल्कुल जागरूक और चौकस, अलर्ट अलर्ट कर देती है। क्योंकि आप अलर्ट हो गए ना, जिस चीज को छू रहे हो उसको थैंक यू कर रहे हो, खाना खा रहे हो तो थैंक यू कर रहे हो, पानी पी रहे हो तो थैंक यू कर रहे हो, वॉशरूम जा रहे हो तो थैंक यू कर रहे हो, जिस चीज को टच कर रहे हो वॉशरूम में, बेड रूम्स में, किचन में, सबको थैंक यू कर रहे हो। तो आप क्या हो रहे हो? चौकस हो रहे हो, अलर्ट हो रहे हो, अलर्ट हो रहे हो, अलर्ट होके ग्रेटिट्यूड कर रहे हो। तो ये आपको आज दिन में 7 क्लूज को ढूंढने हैं अपने लिए। आपको बहुत सारे क्लूज मिलेंगे, 7 से ज्यादा मिलेंगे, बट आपने आज 7 से ज्यादा हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने 7 क्लूज देखने हैं आज और उनको ग्रेटिट्यूड करना है। तो वो आपको इतने सारे एग्जांपल दे चुके हैं। डेली लाइफ में हमारे लिए कितने ग्रेटिट्यूड होते हैं। सबसे पहले तो अभी हम ये मॉर्निंग क्लास में आए हैं, इसके लिए ग्रेटिट्यूड कर लो। थैंक यू, मैं सुबह अमृत वेले उठ पाई और ये सेशन ले पाई। थैंक यू, मेरी लाइफ में मैजिक बुक आई। थैंक यू, मैं ये चैप्टर पढ़ पा रही हूँ। थैंक यू, मतलब ये हमारे क्लूज ही तो हैं। जो हम यहाँ बैठे हैं किस लिए बैठे हैं? सुबह 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 हम पॉजिटिव चार्ज हो रहे हैं। हमें पता चल गया है कि यूनिवर्स हमें क्लूज देते हैं। तो ये हमारा क्लू है कि हम, ये मैजिक बुक हमारी लाइफ में आई है, तो हमारे सपने पूरे होंगे ही होंगे। उसके लिए थैंक यू, पहले से ही थैंक यू। तो ये हमें अपने लिए अपने आप क्लूज ढूंढने हैं कि हमें ये क्लू, हमें कहाँ पे ग्रेटिट्यूड करना है। सुनते हैं आगे।
और आप जितने जागरूक तथा चौकस बनते हैं, उतने ही अधिक कृतज्ञ बनते हैं तथा उतनी ही आसानी से अपने सपनों को आकर्षित करते हैं। जब आप अलर्ट हो जाते हैं, जब आप हर समय ग्रैटिट्यूड में रहते हैं, जब आप अलर्ट होते हैं तभी तो ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, कोई भी चीज छू रहे हो, कुछ भी चल रहे हो, कोई भी चीज आपको दिख रही है तो आप उसके लिए ग्रेटफुल हो रहे हो, ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, शुक्राना कर रहे हो। कोई आपकी हेल्प कर रहा है, नहीं कर रहा, आप हमेशा खुश हो, आप हमेशा ग्रैटिट्यूड में हो। तो हम क्या, हम हमें भी क्या पसंद आता है, ग्रैटिट्यूड पसंद आता है ना, कोई हमारी तारीफ करे जो हमें चाहिए। और ये सपोज यही है, हम हाउस वाइफ हैं तो हम घर का खाना अच्छा बना रहे हैं तो कोई हमारी तारीफ कर दे, तो यही तो यूनिवर्स हमें सिखा रहे हैं कि तुम तारीफ करो तो तुम्हें तारीफ मिलेगी। तुम्हें पहले देना पड़ेगा, तुम्हें हर चीज के लिए थैंक यू बोलना पड़ेगा, तुम्हें पहले उसको ग्रैटिट्यूड करना पड़ेगा, फिर वो चीज तुम्हारे पास कैसे मल्टीप्लाई होके आएगी आपको नहीं पता चलेगा। तो आपने भर भर के ग्रैटिट्यूड करने हैं और अलर्ट रहना है। अलर्ट तो आप हो ही चुके हैं, तभी आज आप 25 चैप्टर में बैठे हैं, क्योंकि हर चैप्टर में हमें कुछ ना कुछ सिखाया गया है। और ग्रैटिट्यूड जब हम अधिक से अधिक करते हैं तो हम अलर्ट में ही, अलर्ट होके ही करते हैं, क्योंकि हम कर रहे हैं, हमको जो भी चीज छू रहे हैं, देख रहे हैं, उसके लिए ग्रेटफुल हो रहे हैं। तो इसलिए ये अभ्यास आज आपको इस जादुई संकेत का गेम खेलना है और अपनी लाइफ में देखना है कि आपको कौन कौन से क्लूज मिल रहे हैं। चलते हैं आगे। इसलिए सृष्टि के जादुई संकेतों को समझें। जादुई अभ्यास क्रमांक 25, जादुई संकेत समझें। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, आज अपने आसपास के वातावरण के प्रति चेतन रहें और दिन में होने वाली घटनाओं से कृतज्ञता के कम से कम 7 संकेत ग्रहण करें। मिसाल के तौर पर यदि आप अपने आदर्श वजन वाले किसी व्यक्ति को देखें तो कहें मेरे आदर्श वजन के लिए धन्यवाद। नंबर 3, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। आपको क्या, आपको पता है आपने मॉर्निंग ग्रैटिट्यूड लिखने हैं या लिख चुके हैं अभी आप तो उनको 10 लिख कर उनको पढ़कर आपने ग्रैटिट्यूड करना है, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। दूसरा आपका पॉइंट दिया, आज दिन भर में आपने देखनी है कौन कौन से क्लूज आपको मिल रहे हैं, 7 क्लूज को आपने आज देखना है। और जैसे सपोज इन्होंने एक एग्जांपल दिया कि अगर आप आदर्श वजन वाले किसी व्यक्ति को देखते हैं तो आपने क्या कहना है उसको, मेरे आदर्श वजन के लिए धन्यवाद। पहले तो उसको थैंक यू बोल दो कि वाह आप मुझे दिखे हो, थैंक यू, मुझे एक क्लू मिला है। तो फिर उसके लिए बोल दो, उसके बाद बोल देना है, मतलब अपने मन में बोलना है। तो फिर उसके बाद अपने, अब ये आप लाउड बोल सकते हो कि मेरे आदर्श वजन के लिए धन्यवाद, मेरे आदर्श वजन के लिए धन्यवाद। तो यहाँ पर आपने ग्रैटिट्यूड करना है। अगर आप अपने आइडल वजन वाले किसी बंदे को देख रहे हो तो आपने वहां पर ग्रैटिट्यूड करना है। और थर्ड आपका यही है कि आप रात को मैजिक स्टोन लेकर सोते हो, पूरे दिन भर की अच्छी बातें सोचकर आप उसको ग्रेटफुल होके सो जाते हो, थैंक यू करके सो जाते हो। तो आप क्या कर रहे हो, अपने सबकॉन्शियस माइंड को चार्ज कर रहे हो पॉजिटिविटी से। सुबह भी चार्ज कर रहे हो, दिन में भी चार्ज कर रहे हो, रात को भी चार्ज कर रहे हो। जब आप हर समय पॉजिटिविटी में रहते हो तो ऑब्वियस है आप खुश रहते हो। जब आप खुश रहते हो तो आपके ऑब्वियस है कि आपकी सारी ड्रीम्स पूरी हो रही है। और नहीं, जो नहीं हो रही वहां पर देखो कि आपके वहां कितने ग्रेटिट्यूड पेंडिंग है। तो हमने प्रैक्टिस करनी है और ये हमें क्लूज मिलते हैं, रोज रोज क्लूज मिलते हैं कि हमने कितना कहाँ पर ग्रेटिट्यूड हमारा पेंडिंग है और हमें करने हैं वहां पे। और वैसे तो हम हर चीज के लिए ही करने हैं, बट जो हमें क्लूज मिल रहे हैं वहां पे हमें ज्यादा करने हैं। हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन, किसी की कोई शेयरिंग? हाँ जी, चलो फिर ग्रेटिट्यूड करते हैं।